हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। तो ये वाले वीडियो में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स सच एज कार्बन, नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड कैल्शियम present in the soil at any given time is referred to as what? Option 1 humus, 2 detritus, option 3 standing state and option 4 standing crop। तो ये है हमारा क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बन, नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड कैल्शियम प्रेजेंट इन अ स्पेसिफिक टाइम इन द सॉइल, इसे हम क्या बोलेंगे? इसका मतलब ये यहाँ पर जो 4 टर्म्स दिया हुआ गया है, इसमें से किसका डेफिनेशन होगा ये क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन है। तो चलिए हम पहले एक एक करके ऑप्शन को देख लेते हैं। एक एक ऑप्शन को लेते हैं और जान लेते हैं भाई उसका मीनिंग क्या है और देखते हैं आंसर कौन सा है। तो पहले स्टार्ट करता है ऑप्शन 1 ह्यूमस। व्हाट इज ह्यूमस? तो चलिए देख लेते हैं। तो भाई ह्यूमस क्या चीज़ है? देखिए ह्यूमस मतलब द डार्क एंड ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल दैट फॉर्म्स ड्यू टू व्हाट? फॉर्म्स ड्यू टू एनिमल लिटर। मतलब एनिमल का जो लैट्रिन है, टॉयलेट है, वो जब सॉइल पे गिरता है तब सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक मटेरियल्स कलेक्ट होता है ना। हमारा जो लीटर है, कोई भी एनिमल का जो लीटर होगा उसमें ऑर्गेनिक मटेरियल होगा, है ना, क्योंकि हम ऑर्गेनिक मटेरियल्स खाते हैं तो लीटर में, टॉयलेट में ऑर्गेनिक मटेरियल्स ही होगा। तो वो सारा ऑर्गेनिक मटेरियल्स जब सॉइल में कलेक्ट होता है तो उस सॉइल को हम बोलते हैं ह्यूमस, है ना। वो कौन सा कलर का होता है? वो होता है डार्क कलर का। जैसे कि मान लीजिए हमारा गोबर है ना, दैट इज लीटर फ्रॉम काऊ। काऊ का जो लीटर है गोबर, दैट इज ह्यूमस व्हेन इट इज मिक्स्ड विथ सॉइल। तो हमें पता चला है कि भाई ह्यूमस मतलब डार्क कलर होगा, ऑर्गेनिक मैटर होगा और ह्यूमस फॉर्म होगा एनिमल लीटर से। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए हमें दिया है सम इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, है ना। ये जो कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कैल्शियम, ऑल दिस आर इनऑर्गेनिक। मेनली कार्बन इज ऑर्गेनिक, बट जो अलग है नाइट्रोजन, पोटेशियम, कैल्शियम, ऑल दिस आर इनऑर्गेनिक। तो ह्यूमस तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि ह्यूमस इज ऑर्गेनिक मैटर ओनली दैट इज फॉर्म फ्रॉम एनिमल लिटर। तो चलिए पहला ऑप्शन नहीं होगा, हमें समझ में आ गया। अब चलते हैं दूसरा ऑप्शन की तरफ। दूसरा ऑप्शन है डेट्रिटस। अब बताइए भाई साहब डेट्रिटस क्या होता है? चलिए देख लेते। देखिए डेट्रिटस जो नाम है उसमें ही आंसर है कि डेट्रिटस क्या है। डेड है ना, डेड, यहाँ से हम क्या पा जाएंगे? डेड। मतलब detritus is formed in the soil due to dead animals or dead parts of animals। मतलब जब भी कोई एनिमल का डेथ हो जाता है, मान लीजिए कोई भी एनिमल लाइक टाइगर और लायन इज डेड, तो इसका बॉडी पड़ा रहेगा सॉइल पे। धीरे धीरे डिग्रेडेबल जो बैक्टीरिया है, जो ऑर्गेनिक बैक्टीरिया है, वो उस बॉडी को डिसॉल्व कर देगा सॉइल के अंदर। मतलब कोई भी डेड एनिमल्स और डेड पार्ट्स ऑफ एनिमल्स जब सॉइल में डिसॉल्व हो जाता है तो उस सॉइल को हम बोलते हैं डेट्रिटस। तो डेट्रिटस कम्स फ्रॉम डेड, है ना। कोई भी डेड एनिमल अगर सॉइल में जाएगा तो उसे हम बोलेंगे डेट्रिटस। तो अब बताइए डेट्रिटस ऑर्गेनिक होता है या इनऑर्गेनिक?
भाई डेट्रिटस इज ऑल्सो ऑर्गेनिक इन नेचर। ह्यूमस भी ऑर्गेनिक होगा, डेट्रिटस भी ऑर्गेनिक होगा। ह्यूमस फॉर्म करेगा एनिमल लिटर से, लेकिन डेट्रिटस फॉर्म करेगा डेड पार्ट्स ऑफ एनिमल से। ह्यूमस का कलर होगा मोर डार्कर देन डेट्रिटस। आया समझ में? तो भाई हमें जो क्वेश्चन दिया गया था उसमें से इन दोनों आंसर तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि दोनों का दोनों ही ऑर्गेनिक है। तो चलिए अब चलते हैं जो हमारा थर्ड ऑप्शन है उसके तरफ। तो थर्ड ऑप्शन में देखिए क्या है, स्टैंडिंग स्टेट। स्टैंडिंग स्टेट एंड फोर्थ ऑप्शन में स्टैंडिंग क्रॉप। तो चलिए दोनों को एक साथ हम देख लेते हैं, क्योंकि दोनों का नाम में ये स्टैंडिंग जो है ये कॉमन है। स्टैंडिंग स्टेट और स्टैंडिंग क्रॉप, इन दोनों क्या चीज़ है भाई, और इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है जान लेते हैं। तो देखिए भाई साहब, स्टैंडिंग स्टेट मतलब टोटल अमाउंट ऑफ, अच्छे से सुनिए, टोटल अमाउंट ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स और इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स लाइक कार्बन, नाइट्रोजन, phosphorus, calcium in the soil in a particular time. It is very important in the definition. Time must be mentioned, है ना, टाइम को मेंशन करना पड़ेगा। तो टोटल अमाउंट ऑफ इनऑर्गेनिक मटेरियल्स लाइक कैल्शियम, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, पोटेशियम इन द सॉइल इन अ पर्टिकुलर टाइम, मतलब एक महीने में कितना होगा कि एक साल में कितना होगा, ये टाइम भी मेंशन करना होता है, वो होता है स्टैंडिंग स्टेट। और स्टैंडिंग क्रॉप मतलब टोटल अमाउंट ऑफ व्हाट, लिविंग मैटर लाइक बैक्टीरिया और अदर स्मॉल एनिमल्स in the soil in a particular time, उसे हम कहेंगे भाई साहब क्या, स्टैंडिंग क्रॉप। तो आया समझ में? इन दोनों का बहुत सिमिलरिटी है, सिर्फ एक ही डिफरेंस है इन दोनों में। क्या सिमिलरिटी है? इन दोनों में सिमिलरिटी है, देखिए, इन अ पर्टिकुलर टाइम एंड इन द सॉइल, है ना। और डिफरेंस क्या है? स्टैंडिंग स्टेट मतलब टोटल अमाउंट ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स और स्टैंडिंग क्रॉप मतलब टोटल अमाउंट ऑफ लिविंग मैटर। तो स्टैंडिंग स्टेट हो गया हमारा डेड इनऑर्गेनिक मैटर के बारे में, और स्टैंडिंग क्रॉप हो गया हमारा ऑर्गेनिक लिविंग मैटर के बारे में, और दोनों में ही है इन द सॉइल इन अ पर्टिकुलर टाइम। तो आया समझ में स्टैंडिंग स्टेट और स्टैंडिंग क्रॉप का मतलब? तो अब आपको आंसर मिल चुका होगा। देखिए, हमारा पूछा गया था हमसे कि अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स सच एज कार्बन, नाइट्रोजन, पोटेशियम, कैल्शियम प्रेजेंट इन सॉइल एट अ गिवन टाइम। क्या होगा आंसर? आंसर होगा स्टैंडिंग स्टेट, है ना। तो हमें हमारा आंसर मिल गया, ऑप्शन 3 is our correct answer. So hope you have understood all the meaning of the 4 terms. Very important terms है ये 4. So hope you have understood the answer. Thank you all.